हेलो दोस्तों, जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है लेजर कैसे तैयार करते हैं। तो आपने सुना होगा टैली ERP 9, टैली 9, 7.2 और बीजी सॉफ्टवेयर। ये सब सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के बाद में हम उसमें अकाउंट तैयार करना सीखते हैं और अकाउंट तैयार करने के बाद में हम एंट्री करना सीखते हैं। तो आज मैं बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लेजर तैयार करने हो, अगर हमारे पास टैली या फिर बीजी सॉफ्टवेयर इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम एक्सेल के अंदर या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरह से अकाउंट तैयार करें वो हम सीखेंगे। तो अगर आपके पास टैली नहीं है, बीजी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप अपने अकाउंट्स जो है कंपनी की या फिर अपनी शॉप की, वो आप एक्सेल के अंदर भी तैयार कर सकते हो। तो एक्सेल के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सेल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सबसे टॉप में डाल देंगे अपनी शॉप का नेम। अब हम अपनी फर्म का या फिर अपने शॉप के अकाउंट तैयार करना सीख रहे हैं। इसमें ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने खुद की किसी भी कंपनी की या फिर किसी भी शॉप की लेजर जो है वो तैयार कर सकते हो एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद में सबसे फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे अपनी कंपनी का नेम। तो यहाँ पे ये मैंने अपनी कंपनी का नेम डाल दिया और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे किस बंदे का अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं उसका नेम। तो यहाँ पे मैं मिस्टर सोनू जांगड़ा कोई उसका अकाउंट तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेट की कॉलम डाल लेंगे 3 नंबर लाइन में। एक कॉलम बनाएंगे डेट की, इससे नेक्स्ट कॉलम में हम बनाएंगे पर्टिकुलर। जैसे लेजर बुक के अंदर होता है वैसे हम क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर एक लेजर बुक तैयार कर लेंगे। इस तरह से पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप DR भी लिख सकते हो और यहाँ पे CR लिख सकते हो। और अगर आपको DR CR समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में DR का मतलब लिख सकते हो डेबिट। और यहाँ पे CR में भी आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिट। DR का मतलब डेबिट और CR का मतलब क्रेडिट। तो आपको इस तरह से ये कॉलम बना लेनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस या फिर टोटल। तो इस तरह से आपको ये कॉलम बनानी है। उसके बाद में आप इनकी चौड़ाई यानी कि वेड्थ को बढ़ाने के लिए हम यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम एक लेजर बुक तैयार करेंगे एक्सेल के अंदर। इस तरह से। तो आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी लेजर या कोई भी अकाउंट तैयार करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे ऊपर हमें कंपनी का नेम, अपनी शॉप का नेम डालना है। फिर यहाँ पे कस्टमर का नेम या फिर जो भी एम्प्लॉय है या फिर किसी भी जिस भी बंदे का अकाउंट हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं उसका नेम डाल देंगे। फिर नीचे कॉलम बनाएंगे डेट की, पर्टिकुलर की, DR CR और बैलेंस। उसके बाद में आपको करना है फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट और करना है मर्ज। सेकेंड लाइन को भी सिलेक्ट करना है इस तरह से, यहाँ तक बैलेंस तक, इसको भी हम मर्ज कर देंगे। और उसके बाद में हम 1 और 2 यानी कि दोनों लाइनों को सिलेक्ट करके यहाँ से इनकी साइज जो वो हम बढ़ा देंगे इस तरह से। और इनको कर देंगे बोल्ड। और आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगे उस स्टाइल में आप इनको देख भी सकते हो। ये फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, इसमें से आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल लेनी है
उस स्टाइल में आप इनको रख भी सकते हो। और ये कलर होता है, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो इनका। जैसे हमने फर्स्ट लाइन को ये कलर दे दिया, सेकंड लाइन को ये कलर दे दिया, इस तरह से। और यहाँ पे जो हमने हेडिंग बना रखी है इनको भी हम सिलेक्ट करके यहाँ से साइज को बढ़ा देंगे, इस तरह से इनको बोल्ड कर देंगे। और इस तरह से, और फिर कंप्लीट इस सीट को सिलेक्ट करके इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ से हम बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो भी बॉर्डर अच्छा लगे यहाँ पे वो स्टाइल आप यहाँ पे ले सकते हो। इस तरह से ये स्टाइलें दे रखी हैं बॉर्डर की, तो जिस भी टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए यहाँ से आप बॉर्डर ले सकते हो। और ये कलर, किस कलर में आपको बॉर्डर चाहिए, रेड में चाहिए या फिर जिस भी कलर में आपको बॉर्डर चाहिए वो आप यहाँ से कलर सेट कर सकते हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो रेड या फिर जो भी आप यहाँ से कलर सेट करोगे, देखो फॉन्ट ग्रुप में ये बॉर्डर ऑप्शन दे रखा है, नीचे दे रखा है लाइन कलर और लाइन स्टाइल। तो आपको जिस भी कलर में लाइनें चाहिए वही कलर और वही स्टाइल आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इतना करने के बाद में यहाँ पे हमारा क्या है, एक लेजर बुक जो वो तैयार होगी। यानी कि सबसे टॉप में हमने लिख दिया अपनी कंपनी शॉप का नेम, यहाँ पे हमने कस्टमर का नेम डाल दिया या फिर जो भी एम्प्लॉय है, जो भी बंदा है उसका नेम हमने डाल दिया। नीचे हमने लेजर तैयार कर लिया। अब इसमें एंट्री करना सीखते हैं। जैसे सोनू को मैंने कुछ आइटम दिए, तो जिस भी डेट को दिए हम डेट की कॉलम में क्या करेंगे, यहाँ पे ये डेट डाल देंगे। और अगर मेरी कंपनी सोनू को कोई भी आइटम बेच रही है, दे रही है, तो हम उसके नाम में लिखेंगे। यानी कि ये अकाउंट किसका चल रहा है, सोनू का। तो डीआर का मतलब होता है डेबिट, यानी कि उसको दिया। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट, यानी कि अगले ने हमें दिया। डेबिट का मतलब होता है नाम में लिखना, अगले के नाम में हम लिख देंगे जो भी सामान ले जाएगा वो यहाँ पे डेबिट साइड उसका अमाउंट आएगा। अगर वो बंदा कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा या फिर कोई भी आइटम हमें दे के जा रहा है, हमारी कंपनी को दे रहा है, तो हम यहाँ पे सीआर करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना और डेबिट का मतलब होता है नाम में लिखना। तो सोनू को, जैसे सोनू ने हमारी कंपनी को कुछ मोबाइल दिए, तो यहाँ पे हमारी कंपनी क्या कर रही है, मोबाइल खरीद रही है। यानी कि हमारी कंपनी में क्या है, बाई मोबाइल। कितने मोबाइल आ रहे हैं वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, जैसे 4 मोबाइल लिए हैं, और फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किस रेट में, 1200। तो यहाँ पे सीआर क्रेडिट। अगर हमारी कंपनी ने क्या किया है, सोनू से कुछ मोबाइल खरीदे हैं, तो बाई का मतलब आना, यानी कि क्रेडिट साइड हमारे पास ये क्या है, 4 मोबाइल आए हैं। तो इक्वल करके क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। यानी कि आइटम कितने हैं, 4, तो 4 लिखेंगे। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 1200 से। तो यहाँ पे लिख देंगे 1200। तो यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, 4800 रुपये। तो ये 4800 रुपये हम यहाँ पे इक्वल करके और इसको सिलेक्ट करके एंटर लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, सोनू जांगड़ा का जो भी अकाउंट हो वो क्या है, सीआर है, यानी कि क्रेडिट। उसके हमारे पास कितने मोबाइल जमा हो गए, 4800 के 4 मोबाइल जो वो जमा हो गए। तो वो हम यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। अब एक एंट्री और करते हैं। जैसे हमारी कंपनी ने सोनू को 4000 रुपये दिए, तो 5/2 को हमारी कंपनी ने क्या किया, कैश दिया। तो हमारी कंपनी से क्या जा रहा है, कैश। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कैश, और ब्रैकेट में जो भी बंदा ले जा रहा है उसका नेम। सोनू ले जा रहा है तो सोनू लिख देंगे यहाँ पे। कितना पैसा दिया, 4000 रुपये हमारी कंपनी ने उसको दिए। तो आपको डेबिट साइड लिखना है, यानी कि जो भी अमाउंट या फिर जो भी हम आइटम अगले को दे रहे हैं तो उसका जो अमाउंट आता है वो डेबिट साइड आता है, यानी कि उसके नाम में आता है। अगर जो भी हमें दे रहा है
हमारी कंपनी उससे ले रही है तो CR क्रेडिट यानी कि जमा की साइड आएगा, क्योंकि हम उससे ले रहे हैं और वो हमें दे रहा है तो जमा होगा। अगर हम अगले को दे रहे हैं तो वो उसके नाम में लिखा जाएगा, और अगला हमें दे रहा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4800 रुपये उसके पहले से जमा है, यानी कि ये आइटम बाई मोबाइल 4 आइटम आए थे 1200 के रेट में, 4800 का सामान आया हुआ है। तो हमारी कंपनी ने टू कैश सोनू को क्या किया है, कैश दिया है, तो डेबिट हमारी कंपनी से पैसा गया है तो उसके अकाउंट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट लिख देंगे और इक्वल करके 4800 को सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे 4000 रुपये। तो अभी उसके कितने रुपए बाकी रहते हैं, CR रहते हैं 800 रुपये। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक लेजर तैयार करके आप एंट्री कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट, जो भी कैश आपके पास आता है तो वो हम इस तरह से बाई कैश, बाई आइटम, बाई वो प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कितने आइटम है वो करके यहाँ पे टोटल उसका अमाउंट निकाल सकते हैं और वो बैलेंस में दिखा देंगे। अगर हमारी कंपनी से किसी भी तरह का कैश या प्रोडक्ट जा रहा है तो वो हम पर्टिकुलर की कॉलम में यहाँ पे टू कैश या टू आइटम लिख के उसका अमाउंट हम डेबिट साइड लिखेंगे, और क्रेडिट साइड अगर हमारा ये क्या है, बैलेंस जो है वो क्रेडिट है तो उसमें से लेस हो जाएगा इस तरह से। तो अभी जैसे हमारी कंपनी ने उसको 5000 रुपये या फिर 10,000 रुपये दिए, या फिर सोनू से हमारी कंपनी ने कुछ और प्रोडक्ट मंगवाए, तो जिस भी डेट को प्रोडक्ट हमारी कंपनी मंगवा रही है या फिर सोनू से खरीद रही है वो यहाँ पे आ जाएगा बाई LED मंगवा ली जैसे, तो LED कितनी है, 12 LED है, तो मल्टीप्लाई हम कितना कर देंगे, जैसे 150 रुपये की एक LED है। तो ये हमारी कंपनी के पास आई है, तो बाई का मतलब आना, तो हम यहाँ पे 2 बाई मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बाई का मतलब LED आई है, कितनी आई है वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे कितनी LED है 12, और रेट क्या है 150 रुपये, तो 12 मल्टीप्लाई 150 इस तरह से, और एंटर लगाओगे तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो 800 रुपये उसके पहले से जमा है तो हम 800 को सिलेक्ट करेंगे और प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे 1800 और एंटर लगा देंगे। तो अभी 2600 रुपये क्या है सोनू के जमा है। अब सोनू उसी डेट को क्या है, ये टोटल पेमेंट ले जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी डेट की एक एंट्री होगी यहाँ पे, तो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे, और टू कैश हमारी कंपनी से कैश जा रहा है, सोनू ले जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे टू कैश और ब्रैकेट में लिख देंगे सोनू कितने रुपए ले जा रहा है, जैसे 2600 रुपये ले जा रहे हैं, और जमा कितने इसके ऊपर हमें दिखा रहा है 2600 रुपये। तो इक्वल करके जो क्रेडिट है उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो हमें डेबिट देना है यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अकाउंट 0 हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आज हमने सीखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी तरह का लेजर या फिर अकाउंट या फिर कोई भी खाता तैयार करना हो तो वो आप बिना टैली के, बिना किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आप खुद से लेजर या फिर खाते जो हो वो एक्सेल के अंदर तैयार कर सकते हो, और इस तरह से आप अपने अकाउंट्स किसी भी कंपनी के या फिर किसी भी शॉप के आप एक्सेल के अंदर तैयार कर सकते हो।